कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी का पहिया बस घूम रहा है पर गाड़ी गाड़ी कहीं आगे ही नहीं बढ़ रही। एक ही जगह पर मानो अटक से गए हों। अगर इस ठहराव को तोड़कर एक जबरदस्त वापसी करनी है तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। स्कूल में न्यूटन का पहला नियम तो हम सबने पढ़ा ही है, जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब जो चीज रुकी है वो रुकी ही रहना चाहती है और जो चल रही है वो चलती ही रहना चाहती है, जब तक कि कोई बाहरी धक्का, कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। अब ये सुनने में तो बड़ा सिंपल सा फिजिक्स का नियम लगता है, पर यकीन मानिए हमारी आज की सारी बात बस इसी एक नियम के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि क्या फिजिक्स का यही नियम हमारी जिंदगी भी चला रहा है? क्या हम भी बस इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि हमें बदलने के लिए वो जरूरी बाहरी धक्का नहीं मिल रहा? और यहीं से हमारी पहली और सबसे बड़ी समझ शुरू होती है, जड़त्व का नियम। ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, असल में यही वो अदृश्य शक्ति है जो 99% लोगों को एक कंफर्टेबल जोन वाली नाखुशी में, एक औसत जिंदगी में जकड़े रखती है। तो फर्क क्या है इन दोनों की सोच में? देखिए, 99% लोगों के लिए खुद को बेहतर बनाना एक ऑप्शन है, एक चाहत है। हाँ यार, वजन कम करना तो है, हाँ वो किताब पढ़नी तो है, ये सब कभी करेंगे वाली लिस्ट में पड़ा रहता है। लेकिन उस 1% के लिए बदलाव एक जरूरत है, सांस लेने जितनी जरूरी। सोचकर देखिए, एक आम इंसान के लिए सुबह जिम जाना एक चाहत हो सकती है, पर एक प्रोफेशनल एथलीट के लिए वो उसकी जरूरत है। बस यही फर्क है। चलिए अब बात करते हैं हमारे सबसे बड़े लेकिन छिपे हुए दुश्मन की। इससे हम कह सकते हैं ट्रोजन हॉर्स ट्रैप। ये वो मॉडर्न सुख सुविधाएं हैं जो दोस्त बनकर जिंदगी में आती हैं पर असल में दुश्मन होती हैं। बड़ी अजीब सी बात है ना, अक्सर जो चीजें देखने में सबसे ज्यादा लुभावनी, सबसे अट्रैक्टिव लगती हैं, वही अंदर से सबसे ज्यादा खोखला कर देती हैं। ट्रोजन वॉर की वो कहानी तो सबको याद ही होगी, राइट? यूनानियों ने एक बहुत बड़ा खूबसूरत लकड़ी का घोड़ा तोहफे के तौर पर छोड़ा। ट्रॉय के लोग जश्न मनाते हुए उसे शहर के अंदर ले आए। उन्हें क्या पता था कि उस खूबसूरत तोहफे के पेट में दुश्मन सैनिक छिपे हैं, और बस रात में वो बाहर निकले, दरवाजे खोले और पूरा शहर तबाह हो गया। तो आज की दुनिया में हमारे ट्रोजन हॉर्स क्या हैं? ये हैं घंटों तक सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना, जंक फूड, सस्ता मनोरंजन और नेटफ्लिक्स पर बिंज वॉचिंग। हम इन सबको एंटरटेनमेंट समझकर अपनी जिंदगी में आने देते हैं और ये चुपके से हमारी विल पावर, हमारी एनर्जी, सब कुछ खा जाते हैं। तो इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता है वॉरियर मेंटालिटी, यानी एक योद्धा की मानसिकता अपनाने का। मतलब हालात के आगे झुकने की बजाय अपनी अंदर की ताकत से उसे बदलने का फैसला करना। चलो इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। झुंड यानी 99% लोग हमेशा आराम का सेफ रास्ता खोजते हैं, जो सब कर रहे हैं वही करते हैं। लेकिन एक योद्धा, वो जानबूझकर मुश्किल रास्ता चुनता है। वो भीड़ से अलग चलता है क्योंकि वो जानता है कि असली ग्रोथ आराम में नहीं बल्कि चुनौतियों में है। इस बात को समझने के लिए इससे बेहतर कोई और मिसाल हो ही नहीं सकती। जब कोई अंडा बाहरी ताकत से टूटता है तो जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन जब वो अंदर की ताकत से टूटता है तो एक नई जिंदगी शुरू होती है। महान चीजें, बड़े बदलाव हमेशा अंदर से ही शुरू होते हैं। यहां एक बहुत बहुत गहरी बात समझने की है। अगर हम अपने त्याग खुद नहीं चुनते तो जिंदगी हमारे लिए चुनती है, और चुनाव बहुत साफ है। या तो हम डिसिप्लिन का दर्द चुनें, मेहनत का त्याग करें जो हमें मजबूत बनाता है, या फिर हम इंतजार करें और जिंदगी को हमारे लिए पछतावे का दर्द, नाकामी का त्याग चुनने दें। और यकीन मानिए, दूसरा वाला दर्द कहीं ज्यादा भयानक होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वॉरियर वाली सोच को असलियत में कैसे उतारें। अपने हर फैसले को परखने के लिए यहां दो बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टेस्ट हैं। पहला है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जाल, यानी तुरंत मिलने वाले मजे। कोई भी काम जो फौरन खुशी दे, जैसे जंक फूड खाना या सोशल मीडिया चलाना, उसकी खुशी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और आखिर में बचता है लंबे समय का दर्द और अफसोस। और दूसरा है डिलेड ग्रेटिफिकेशन की ताकत, यानी वो सुकून जो देर से मिलता है। इसमें शुरुआत मेहनत या दर्द से होती है, जैसे कसरत करना या कुछ नया सीखना, पर धीरे धीरे ये आसान लगने लगता है और इसका नतीजा होता है लंबे समय तक टिकने वाली खुशी, संतुष्टि और कामयाबी। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत सिंपल है, बस अपने दिमाग की वायरिंग को थोड़ा सा बदलना है। बुरी आदतों को दर्द से जोड़ो, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना मतलब कीमती समय की बर्बादी, और अच्छी आदतों को मजे से जोड़ो, जैसे कसरत करना मतलब दिन भर के लिए जबरदस्त एनर्जी। अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाले पॉइंट पर, फोकस पैराडॉक्स। ये समझना कि कैसे कभी कभी कम जानना हमें ज्यादा कामयाब बना सकता है। आज के जमाने की सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है इंफॉर्मेशन एडिक्शन,
हमें लगता है एक और वीडियो देख लें, एक और किताब पढ़ लें, शायद कुछ बदल जाए। पर हम ये भूल जाते हैं कि बिना एक्शन के ये सब सिर्फ टालमटोल का एक फैंसी तरीका है। हिस्ट्री में इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। सर फ्रांसिस गैल्टन आईक्यू कमाल का था, एक जीनियस थे, लेकिन उनका ध्यान 100 अलग अलग चीजों में बटा रहा और वो गुमनामी में खो गए। दूसरी तरफ थे चार्ल्स डार्विन, जिनका आईक्यू औसत था, पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ही आइडिया पर लगा दी और दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो सीख क्या है? बहुत सिंपल। एक समय में एक चीज में महारत हासिल करो। अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा फोकस कुछ समय के लिए सिर्फ एक लक्ष्य पर झोंक दो। असली तरक्की का यही रास्ता है। और इसी के साथ हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था, जड़त्व का नियम, इनर्शिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह नियम दोनों तरफ काम करता है। जैसे ये हमें रोक सकता है, वैसे ही एक बार सही दिशा में चल पड़ें तो यही नियम हमें आगे भी धकेलता रहेगा। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक ही बचता है, आज वो कौन सा बल है, वो कौन सी फोर्स है जिसे हम अपनी जिंदगी पर लगाएंगे? क्योंकि बदलाव की शुरुआत तो हमें ही करनी होगी।